तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सिविक्स जो है सेकंड ईयर, इसके हमारे पास लेक्चर हैं नेक्स्ट। इंशाअल्लाह ऐसा करना है 2016 वाले मॉडल पेपर का कोई से 3 सवालात के जवाब दें। सर सैयद अहमद खान की सियासी खिदमात तहरीर करें। नंबर 1, सर सैयद अहमद खान की सियासी खिदमात। सर सैयद अहमद खान ने शुरू में ही मुसलमानों को हिदायत की कि वो सियासत से इज्तनाब करें और अपनी सारी तवानाइयाँ तालीम के हसूल और बेहतरी के लिए और मुआशी के और मुशर्ती हालात की तख्लीक के लिए सरफ कर दें। मगर बाद में सर सैयद खुद भी सियासत में मुसलमानों के हकूक़ और मकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशां हो गई, यानी उन्होंने बाद में खुद भी सियासत में हिस्सा ले लिया। उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को तालीमी, मुआशी और मुआशरती मकासद के अलावा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुस्लिम अकाबरीन, जो मुसलमानों के बड़े रहनुमा थे, अकाबरीन बड़े रहनुमा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाते और सर सैयद मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से करारदादें मंजूर करवा के हुकूमती शोबों को भेज देते। यूं सियासी पहलू में भी ज़रूरी इकदाम उठाए जाते रहे। आपने सियासी हवाले से जो अहम काम किए वो दरअ झैल हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। सर सैयद की भरपूर कोशिश रही कि हिंदुओं और मुसलमानों में बाहम इत्तेहाद कायम हो और दोनों कौमें मिलकर बरसगीर की तरक्की के लिए आगे बढ़ें। सर सैयद ने अपने तालीमी अदारों में हिंदू और तालबा को दाखिले दिए और तदरीसी स्टाफ में हिंदुओं और इसातिज़ा को भी भर्ती किया। सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और दोस्ती को फ़रोग़ न दे सके, यानी उनको पता चल गया कि हिंदू मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने फ़रोग़ न दिया। उन्हें मायूसी हुई। इसका सबब हिंदुओं की तंग नज़री और खुरगर्जी और मुस्लिम दुश्मनी थी। वो मुसलमानों के दुश्मन थे। उर्दू हिंदी तनाज़ा। बरसगीर में मुसलमानों के दौरे हुकूमत में फ़ारसी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था। बाद अज़ां उर्दू सरकारी ज़बान के तौर पर उभरी। सरकारी दफातर में तमाम कार्रवाई उर्दू में होने लगी। जंग आज़ादी के खात्मे के बाद हिंदुओं ने उर्दू के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और चाहा कि उर्दू की बजाय हिंदी को सरकारी ज़बान का नाम दिया जाए। उर्दू हिंदी तनाज़ा मुस्लिम हिंदू इख्तलाफात का बुनियादी बायस बना और रास्ते अलग हो गए। इससे पहले सर सैयद हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद के दाई थे, यानी जब उर्दू हिंदी तनाज़ा नहीं शुरू हुआ था उससे पहले सर सैयद ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हैं, मगर अब मजबूरन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करने लगे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1866 में सर सैयद ने बरसगीर के अवाम के हकूक़ के लिए एक तंजीम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से बनाई। तंजीम के ज़रिए बरतानवी हुकूमत से तामुन बढ़ाने का फ़ैसला किया गया और कहा गया कि मकामी आबादी में जो वफादार हैं उनके जज्बात को बढ़ाया जाए। उसके बाद इस तंजीम के पहले जो सदर हैं एक हिंदू राजा थे जो कशदास और सेक्रेटरी सर सैयद अहमद खान थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में बरसगीर की पहली जो मुकम्मल सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई थी। सर सैयद को इसकी रुकनियत अख्तियार करने की दावत दी गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। सर सैयद को खदशा था कि रफ्ता रफ्ता जो है इंतहा पसंद लोग कांग्रेस पर छा जाएंगे और इसकी हुकूमत नई जो अमली नहीं है जंग आज़ादी को ख़त्म कर देगी। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को सियासत से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस में शिरकत से गुरेज का मशवरा दिया, यानी सर सैयद अहमद ने कहा कि आप भी कांग्रेस से दूर रहें। हुकूमत से तामुन। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान दूरी को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुफाहमत और तामुन की पॉलिसी अख्तियार की। रिसाला असबाब बगावत हिंद लेकर मुसलमानों की ज़बरदस्त वकालत की। अंग्रेज़ हुकूमत जो है उसको मुसलमानों की वफादारियों को यकीन दिलाया और मुसलमानों के लिए मुल्क भर में बेहतरीन हालात कार पैदा करने की कोशिश की। दो कौमी नज़रिया। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एक अलहदा कौम कहा और हुकूमत को बावर कराया कि बरसगीर में कम अज़ कम 2 कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और दूसरे गैर मुस्लिम। मुसलमान हर लिहाज से एक अलहदा कौम है क्योंकि उनकी तहजीब, सकाफत, रसूम रवाज और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हिंदुओं से जुदा है। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले 2 कौमी नज़रिए की इस्तिलाह इस्तेमाल की। पार्लिमानी निज़ाम का कांग्रेसी मुतालबा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया बरसगीर में बरतानवी तर्ज का पार्लिमानी निज़ाम राइज किया जाए, मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें तश्कील दी जाएँ। बज़ाहिर ये मुतालबा जमहूरियत की तरफ
जाने वाला एक खूबसूरत जो है कदम लग रहा था, लेकिन सर सैयद ने हिंदू अज़ाइम को भांप कर इस मुतालबा की मुखालफत शुरू कर दी। आपने कहा कि बरसगीर एक मुल्क नहीं और ना यहाँ एक कौम बसती है। बरतानवी और पार्लिमानी तर्ज का निज़ाम बरसगीर में राइज किया गया तो यहाँ अक्सरियत की जो है इजारादारी और अमरीत कायम हो जाएगी जो मुसलमानों को गुलाम बना देगी। सर सैयद अहमद खान का मुदल्लिल जो है नुक्ता नज़र समझ लिया गया और हुकूमत हिंदुस्तान में पार्लिमानी निज़ाम मुतारफ़ कराने से बाज रही। कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी। सर सैयद की तजवीज़ पर बरसगीर की कानून साज असम्बली में मकामी बाशिंदों को भी नशिस्तें दी गईं ताकि हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते मौजूद रहें और अवामी मसाइल से हुकूमत को आगाह किया जाता रहा। हुकूमत ने असम्बली में मुख्तलिफ कौमों के नुमाइंदे नामजद किए। खुद सर सैयद अहमद खान जो है 1878 से 1882 तक कानून साज असम्बली के मेंबर रहे। असम्बली के अंदर और बाहर सर सैयद अपना किरदार निभाते रहे। आपने अल्बर्ट बिल की भी मुखालफत की जिसकी रूह से किसी यूरोपियन के खिलाफ मुकदमात की समाअत का इख्तियार मकामी जजों को देने से इनकार किया गया। सर सैयद की मुखालफत की वजह से अल्बर्ट बिल को हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। तो ये सवाल एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल करेंगे। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।